में कोई दो राय नहीं है कि हम बांग्लादेश भी बना सकते हैं इसे। जैसे वहां से प्रधानमंत्री भागा है वैसे यहाँ से भी भाग सकता है। ये राहुल गांधी गैंग है, ये राहुल गांधी का गैंग है। इनको मोहित खान नहीं पता है, क्योंकि नेता ही कुछ नहीं करते और तो वही गरीब होता या मैं खुद होता तो मुझे लटका दिया जाता फांसी पे। इसमें नेपोटिशन चल रही है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो राहुल गांधी है क्यों अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। ये पावर खड़ी है ना, मैं बताता हूँ, बुलवाएगी। ये राहुल गांधी है ना, वो बलात्कारियों का धर्म देख के जाते हैं और स्टेट से चूज करते हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश में हुआ तो जाएंगे, राजस्थान में होगा अभी चले जाएंगे, लेकिन राजस्थान में उनकी सरकार थी और एनसीआरबी का डेटा कह रहा था कि चिक कह रहा था कि सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में हो रहे थे। तब तक तत्कालीन गहलोत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ तो देखिए योगी जी एक्शन ले रहे हैं। निष्पक्ष एक्शन लो ना, बंगाल में हो या किसी भी इंडिया के किसी राज्य में हो। मणिपुर के लोग लगातार बात करते हैं, ये फिर बंगाल में संदेश खाली की बात क्यों नहीं करते? साझा से 2 महीने तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। और ममता बनर्जी, ये वही ममता बनर्जी है जिनके राज्य में संदेश खाली भी आता है, वहां की बात कोई नहीं करता। लेकिन मणिपुर की बात बार बार ये वामपंथी उठा के ये बलात्कारियों का धर्म देखते हैं, अपराधियों का धर्म देखते हैं। इसी देश में 2:30 बजे रात को आतंकवादियों के लिए मानवाधिकार की बात करते हुए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाया था। तो थू है ऐसे राजनेताओं पे जो बलात्कारियों का धर्म देख के राजनीति करने चील को वो की तरह हाथरस पहुंच जाते हैं या फिर कन्नौज पहुंच जाते हैं, लेकिन संदेश खाली में उनका मुंह बंद हो जाता है। ऐसे लोगों को पीट के पब्लिक द्वारा मार देना चाहिए चौराहे पे। इस देश में तालिबानी कानून चाहिए। क्यों चाहिए? मैं केवल रेपिस्टों के लिए कह रहा हूँ कि तालिबान का कानून होगा ना। मैंने कह रहा कि तालिबान का एक्सेप्ट कर लो, मैं तालिबान का खुद विरोधी हूँ, लेकिन जो रेप करे उसको पत्थर मार के मार दो चौराहे पे। दोबारा कोई रेप करने की हिम्मत नहीं करेगा, उसको फांसी दो, हैंग टिल डेथ, फांसी दो, उसको गोली मार के खत्म कर दो यार। ये रेप जैसी घटनाएं देश में इतनी हो रही है, कानून हमारे कानून में बदलाव की जरूरत है। डायरेक्ट फांसी दो, कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए। सिद्ध हो गया, फॉरेंसिक में सारी चीजें आगे, डीएनए टेस्टिंग में सब कुछ अगर प्रूफ होगी तो डायरेक्ट फांसी दो उसको। ये क्या ट्रायल कर रहे हो यार? कोर्ट में कैसे ट्रायल होता है? रेपिस्ट का क्या ट्रायल होता है भाई? आतंकवादियों का ट्रायल होता है इसी देश में। कानून कमजोर है हमारे देश का, सिस्टम कमजोर है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक कानून सख्त अप्लाई नहीं होगा किसी के ऊपर, बलात्कारी के ऊपर, हत्यारे के ऊपर और जो आतंकवादी है, तब तक आतंकवाद की घटना नहीं रुकेगी। आप बहुत देशों का मॉडल उठा के देख लो ना। आप सऊदी अरब में कोई रेप की घटना आपको सुनने मिलता है? आपको यूएई में मिलता नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे कानून सख्त है। वहाँ पे आप करोगे तो आपको सीधे आपकी मौत की सजा है। वैसा कानून अपने देश में भी अप्लाई करना चाहिए। हालांकि हमारे देश लोकतंत्र कोई तानाशाही यहाँ पे नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। कार्तिकेय जी, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जब ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करने आती है तब गुंडे नहीं आते, और जब गुंडे आते हैं तब ममता बनर्जी नहीं आती। देखो, ममता बनर्जी खुद गुंडी है। जिस प्रकार से अस्पताल में उनके पाल उन्होंने रखे हैं, गुंडे पाल उन्होंने रखे हैं। जिस प्रकार से अस्पताल में डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस प्रकार से गुंडे घुस के वहाँ तोड़फोड़ करते हैं, सबूत मिटाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि ममता बनर्जी इसमें जो रेपिस्ट है उन लोगों को बचा रही है। वहाँ पे एकदम बिल्कुल ही साफ दिख रहा है कि वहाँ पे गैंग रेप किया गया है। वहाँ 1 से ज्यादा लोग हैं और वहाँ पे किसी एक को गिरफ्तार करके फिर इसको मामले को लिपापोती करना कहाँ तक सही है? उन 15 लोगों को उठाना चाहिए, उनकी जांच हो रही है, जांच में जब भी आए उनको उठाना चाहिए और 15 के 15 को फांसी देना चाहिए। देश में ये निर्भया के बाद दूसरा सबसे जघन्य अपराध हुआ है, और 2012 में दिल्ली में हुआ था और कलकत्ता में 2024 में हुआ है। 12 साल बाद सेम वही घटना हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमने इन बलात्कारियों को अपने समाज में प्रश्रय दे रखा है, हमने इन चीजों को इग्नोर कर रखा है, ठीक है ना? हमारी कमी है और सिस्टम की कमी है। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा और रेपिस्ट की सजा केवल मौत होनी चाहिए, उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए, उसको जेल नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी ये जो चीज अभी दिख रही है, क्या इससे नहीं लगता कि बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है? ये सरकार खुद चाह रही है ऐसा करने वाला, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बांग्लादेश भी बना सकते हैं इसे। जैसे वहां से प्रधानमंत्री भागा है वैसे यहाँ से भी भाग सकता है, यहाँ से भी सरकार उखाड़ी जा सकती है, क्योंकि ये पब्लिक है, इसको जस्टिस चाहिए तो चाहिए बस। जी, बांग्लादेश जैसी स्थिति तो हमारे देश में नहीं होने वाली है। हमारे पास सेना है, मजबूत है। वहाँ की सेना खुद वहाँ पे प्रोटेस्टर्स खुद बीपीओ में घुस गए। देखो, बांग्लादेश से तुलना मत करो यार। बांग्लादेश भारत के आगे तुलना करने लायक योग्य नहीं है भाई। तुलना नहीं कर रहा, ये चीजें चल रही है।
अभी डिस्कशन बांग्लादेश के और इंडिया के ऊपर कंपैरिजन में चल रहा है क्या? वो करना है क्या? नहीं भाई, बांग्लादेश की बात लेकर आ रहे हैं तो भाई कह रहे हैं कि अगर वहाँ का प्रधानमंत्री बांग्लादेश भारत नहीं हो सकता। भारत लोकतांत्रिक देश है और इस देश में लोकतंत्र है और बहुत मजबूत लोकतंत्र है और यहाँ पे भारत रिलीजियस भी देश है, रिलीजियस कंट्री है, रिलीजियस ये पहचान होती है। लोकतंत्र चलता है देश, यहाँ पे कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है। 1950 में खुद भारत में संविधान लागू हो गया तो हम कानून से चलते हैं। आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अभी ये जो पब्लिक भड़क रही है, अगर ये भड़केगी तो क्या सरकार बचेगी? आप प्रधानमंत्री या तो आप किस सरकार को दोषी मान रहे हैं? मैं सरकार, मेरे साथ जो खड़ा है वो मेरी सरकार है, जो मेरे साथ नहीं खड़ा मैं उसे किसी को भी नहीं मानता। चाहे आप सही करें या गलत करें, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अदर्स कोई नहीं। अगर जो मेरे साथ मेरे को न्याय दिलाता है वो मेरी सरकार है, जो मेरे साथ नहीं खड़ा मैं उसे कोई सरकार नहीं मानता। फिर जैसे कि मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि राहुल गांधी ये सब चुप्पी बांध के बैठ गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आपने ये जरूर कह दिया कि जैसे वहाँ का प्रधानमंत्री भागा वैसे भारत का भागने में भी टाइम नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? पब्लिक है, पब्लिक चाहती है बदल देगी। पब्लिक ने को जस्टिस चाहिए। उमेश कबीरा नाम है। सवाल का जवाब मैं दूंगा। भाई कह रहे हैं कि पब्लिक पावर है, मैं कहता हूँ पब्लिक अपना पावर सही टाइम पे क्यों नहीं दिखाती है? आज बांग्लादेश में इतना बड़ा कांड हो गया तो पूरी पब्लिक हिंदुस्तान की उतरी हुई है। जब यही गलत काम हिंदुस्तान के अंदर हुआ था पब्लिक क्यों रोडों पे नहीं आई? जब श्रद्धा के 32 टुकड़े हुए तब क्यों नहीं आई? जब दिल्ली के अंदर साक्षी नाम की लड़की को चाकू मार दिया गया, पब्लिक खड़े होकर तमाशा देखती रही। जब आज आप बात कर रहे हो पब्लिक, ये सर पब्लिक नहीं है, ये एक डॉक्टरों की फोर्स है, ये एक तरीके की आम पब्लिक इसमें नहीं खड़ी है। मैंने इसी चीज का मैं वही चीज कह रहा हूँ, अगर पब्लिक सही टाइम पे खड़ी होगी ना तो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में कोई गलती नहीं होगी। मैंने इस चीज का मैं आपको बताता हूँ, ये बांग्लादेश से भारत की तुलना कर रहे हैं ना, ये अभी नादान है, ये अभी बच्चे अभी कच्चे हैं। सुनो बांग्लादेश में जब बांग्लादेश बना ना 1971 में, वहाँ पे जो इसके फाउंडर थे बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई। भारत में ऐसा नहीं हुआ ना, नेहरू के साथ कुछ नहीं हुआ ना, तथाकथित महात्मा गांधी या नेहरू जी को जो माना जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ लोकतंत्र एस्टेब्लिश है 1950 से, तो वैसा कुछ यहाँ नहीं होने वाला बाबू। जैसा आपने अभी बताया कि आप NSUI के सचिव हैं, वहाँ की सेना, तो अभी स्पा के एक नेता ने अभी बलात्कार किया और पकड़ा गया, उसके बारे में आपने कोई बात नहीं करी? कोई सर मैं यहाँ का नहीं हूँ, पहले नंबर तो नहीं, हिंदुस्तान के तो हो ना, तो हिंदुस्तान की बात मैं आगे अपनी बात बोलना चाह रहा हूँ। उस मसले में हमने रोड शो किया था होली गेट मथुरा पे और उसका पुतला भी जलाया, उसके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया। अभी जो रिसेंटली अयोध्या में अभी एक बच्ची का रेप हुआ है जो मौलाना ने किया है, उसके बारे में वो भी तो नेता, क्या नाम था उनका, नेता था वहाँ पर सपा के नेता थे मोहित खान। बताओ उनके बारे में सर मैं आपसे माफी चाहूंगा। नहीं, अब आप माफी मांग लोगे, अब जो बात आएगी इस पर अब आप माफी मांगोगे। ये सेलेक्टिव है, ये राहुल गांधी गैंग के हैं, ये राहुल गांधी का गैंग है, इनको मोहित खान नहीं पता है। यही चुनाव बांग्लादेश में बलात्कार में पता है, मैंने महिलाओं से हुआ, हिंदू महिलाओं से हुआ, पता है तुम्हें? मैंने ये चीज सेलेक्टिव मत हो यार तुम, अच्छी बात है भाई, लेकिन तुम्हें मोहित खान का क्यों नहीं पता? सेलेक्टिव क्यों हो रहे हो? अभी मैं बता रहा हूँ, पता नहीं, अभी मैंने बता दिया शुरू में यही चीज कर रहे हो ना। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, जो मेरे हम भी अपराधी की तरफ नहीं है, हम हर विक्टिम के साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म का हो, पंथ संप्रदाय किसी का भी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, कोई भी हो। आपने ये चीज गलत बोला पहले नंबर मेरे से नहीं पता यार कि आप राहुल गांधी का सपोर्टर हो, ये चीज गलत बोला। बिल्कुल हो तुम, सेलेक्टिव हो रहे हो, तुम्हें मोहित खान का नहीं पता अयोध्या में जो रेप हुआ, इतनी बड़ी घटना थी, पुलिस पे वीडियो चला था, तुम किसके लिए कर रहे थे यार? तुम एक्टिविस्ट हो ना, तुमने प्रोटेस्ट किया है ना? हाँ जी, तुम तो आपने ये आप यूपी के हो ना, यूपी हो ना, यूपी का मथुरा के हो ना, अयोध्या का नहीं पता? कितनी दूर है मथुरा अयोध्या से? नहीं पता तुम्हें? दिल्ली भी दूंगी, नहीं पता ना, तुम्हें जानना ही नहीं है। सच्चाई तो ये कि नहीं, वो घटना नहीं जाननी है जो इनको सूट नहीं करता। ये अपने प्रकार के जिस प्रकार के विचारधारा है उसके साथ बहेंगे। इन्हें विक्टिम का धर्म दिखता है, जाति दिखती है, संप्रदाय दिखता है, ठीक है ना, इनको पता ही नहीं है। मैंने बता दिया आपको कि क्या हुआ, मोहित खान ने क्या करा है। क्या आपको लगता है वो नेता को रिजाइन कर देना चाहिए? और जो वहाँ पे अयोध्या में जीता है इंसान गलत जीत गया? बिल्कुल कराना चाहिए, करना चाहिए उसे, खुद अपने आप से भी वो अपना अपराध कबूल करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर वो नहीं करता है तो उससे बड़े जो नेता है वो उसको रिजाइन के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन जो वो बड़े नेता अखिलेश यादव, वो तो चुप्पी बांध के बैठे हैं। तो ये उनकी गलती है, उनकी गलती को हम पब्लिक लोग उनको दिखाएंगे।
तो आप अभी भी इंडिया एयरलाइंस को सपोर्ट करते हैं? इंडिया लाइन को मैं नहीं करता बिल्कुल भी। सॉरी, मैं समझा नहीं हूँ, दोबारा बता सकते हो आप? बिल्कुल सपोर्ट करते थे, लेकिन ये बदल गया अभी फिलहाल, क्योंकि उनको मोहित खान के, देखो यार भाई, तुमको एक बात बता रहा हूँ मैं, छोटे भाई हो मेरे, सुनो मेरी बात। घटना, तुम्हें एक घटना पता है ना, तो तुम एक्टिव हो, इसका मतलब तुम उन घटनाओं से अवेयरनेस तुम्हारे अंदर है कि घटना कहाँ कहाँ हो रही है। जब तुम फोन खोलते हो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें सारी चीज आती रहती है, क्योंकि लाखों इन्फ्लुएंसर इन चीजों को पोस्ट कर रहे हैं। या अयोध्या की न्यूज हो, कलकत्ता की हो, या संदेश खाली की हो, मणिपुर की हो, पूरी न्यूज सोशल मीडिया पे जाके चेक करो। तुम कह रहे हो मोहित खान का नाम ये बताइए, ये बात गले नहीं उतर रही है भाई, समझो बात को। तुम अभी कह रहे हो मैं उस पर समर्थक नहीं हूँ, लेकिन तो अभी तक तुम थे, तुम बाद में पलट गए। आप एक बात बताऊं, मैं दलित हूं, है ना, मैं किसी को सपोर्ट है, नहीं करता। दलित हिंदू होता है, हिंदू बोलो, ये गलत बोल रहे हो। हिंदू होता है, एक सेकंड, आप दलित हो, आप हिंदू नहीं हो? हिंदू होता है, दलित मत बोलो, जाति मैं मत हिंदू बताओ हूँ। किसी की। अगर मुझे बराबर का हक मिलेगा, क्या क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ, इधर आओ, क्या हुआ, मैं दिलाऊंगा आपको, चलो तो भाई ये दलित हिंदू वाला मैटर क्या नहीं बनना रहने है? दो। मैं दलित और हिंदू वाला मैटर यही रहने तू बताओ, दो। नहीं रहने दो भाई। बाबा साहब को जानते हो? हाँ जी, जानते हैं। क्या क्या जानते हो उनके बारे में? हम आपसे कह रहे हैं, दलित और हिंदू वाला मैटर यही रहने भगवान दो। मानते हो उनको? हाँ जी, भगवान भगवान नहीं मानते, दार्शनिक मानते हैं बस। हाँ? दार्शनिक दार्शनिक मानते हो? भगवान नहीं मानते। उनकी बातों को समर्थन करते हो ना? हाँ जी, एक एक बात, हाँ जी। संविधान को मानते हो ना? संविधान में क्या लिखा हुआ है? सर्वप्रथम उसी को मानते। हिंदू मानते हो अपने आप को? हमने आपसे बोल दिया हिंदू और पढ़े लिखे हो, थोड़ा भी पढ़े लिखे हो? हाँ जी, कितना पढ़े लिखे हो? बीएससी बीएससी कर रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? संविधान थोड़ा बहुत पढ़ा है? बीएससी पढ़ा है उन्होंने। आर्टिकल, रुको रुको रुको, अच्छा साइंस से पढ़े हो? हाँ, कौन फोन सा है, फोन है, गूगल खोलो, आर्टिकल 25 की 2B खोलो, अभी दिखाते हैं कि दलित हिंदू होता है कि दलित हिंदू नहीं होता है। अच्छा। बाबा साहब ने कहा। आप मानते हो हरिजन को बराबर का हक मिला के चल रहा है? कोई क्यों नहीं मिल रहा? क्या दिक्कत है आपसे, वही तो पूछे, क्या कमी है? कमी बहुत है भाई, जातिवाद बहुत चल रहा है। भले ही यहाँ पे दिल्ली में नहीं हो, वो चीज मैं नहीं बता सकता कि है या नहीं है। क्यों नहीं बता सकते आप खुल के बोलिए। वो मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि दलित और हिंदू वाला मैटर भाई, आप बहन का वो चल रहा है। अच्छा, आप कहीं, आप बीएससी किए हो ना, आपने फॉर्म भरा है कहीं? फॉर्म भरते हो, क्या लिखते हो? रिलीजन इंडेक्स में क्या लिखते हो? बैरागी लिखता हूँ मैं अपने आप। रिलीजन इंडेक्स में हिंदू में लिखते हो, मुस्लिम लिखते हो, या फिर बौद्ध लिखते हो, या फिर क्रिश्चियन लिखते हो? बैरागी 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 नहीं होता कुछ भी, बैरागी कुछ नहीं होता, बैरागी कुछ नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता बैरागी। हमें मत सिखाओ, हमें मत सिखाओ। बैरागी जाति हो सकती है, धर्म नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारा जब लिखा गया कि किस धर्म को, क्या लिखोगे? हिंदू लिखते हैं हम अपने। फिर हिंदी क्यों नहीं मान रहे अपने आप को? ये क्या दोगलापन है भाई? तुम कह रहे हो हम हिंदू नहीं है, कह रहे हो हिंदू लिखते हैं सब्जेक्ट में। आप हिंदू मान रहे हो? हमें बिल्कुल मान रहे मान रहे हो, हो? बिल्कुल बराबर का हक दो। बिल्कुल। बराबर का क्या हक चाहिए तुम्हें? ज्यादा हक मिला हुआ है सर, अपनी संपत्ति तुम्हें दे दे। हक मिला हुआ है। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हो। रुको, क्या चाहिए आपको? अरे रुको भाई रुको, आपको क्या चाहिए? क्या दिक्कत हो रही है आपको? आप ये मैटर यही छोड़िए, मैं बता रहा हूँ। आप बात करो ना। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मेरी मुझे हर दलित भाई से प्रेम है, तुमसे भी बहुत प्रेम है। बिल्कुल, तुम समस्या अपनी बताओ, मैं देखूंगा, मेरा वही काम है। बताओ समस्या क्या है? तुमको कौन सी बराबरी चाहिए, इक्वलिटी कहाँ चाहिए, बताओ। अभी अगर इसी जगह पे हाँ। कोई ठाकुर का बेटा या सॉरी कौन ठाकुर है? सॉरी रहन तो भाई यार नहीं नहीं बातें खुलेंगी फिर रहने दो please। अब ये चीज देखो, ये चीज देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, दलित वो हिंदू और वो वाला मैटर यही रहने दो। लेकिन मेरे को आप ये बताओ भाई, आपका सम्मान है, आप हिंदू हो, हाँ जी, है ना? हाँ जी। भाई मैं नहीं बोलना चाहता भाई। अपने आप को भाई, हमारे भाई होते हैं। भाई मैंने सुनो, ये चीज बोली है, सुनो, हिंदू हमारे भाई हो, मेरे को वो हमारे भाई हो तुम। अधिकार, वो समानता नहीं मिल रही है भाई, मिलेगा भाई, मिलेगा। वो समानता नहीं मिल रही है। हमारे साथ है, तुम लड़ सकते हो, कानून लड़ाई। संविधान को बदलने की बातें की जाती हैं। संविधान तो बदल चुका है भाई, कितनी बार बदल कितनी बार बदल चुका है, उसे खत्म ही कर रहे हैं, खत्म ही कर रहे हैं। कौन बदला है? आप भी देखो, बताओ आप किसने बदला? भाई मैं बताऊं, इमरजेंसी में कितने लोग मरे पता है? कितने दलित 42 संशोधन किए गए, 40 संशोधन केवल इमरजेंसी में किए गए। संविधान कहाँ बचा? बाबा साहब का मूल जो संविधान था वो तो वो तो बदल दिया। खत्म ही कर दिया उन्होंने। क्या तुम क्या आप- कह रहे हो? संविधान बदल जा रहा है। हटाना ही चाह रहे हो आप ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे हो जो पुराना संविधान है वो वापस लागू हो? ऐसी डिमांड क्यों नहीं है? भाई? समय के साथ सब चीज में परिवर्तन होना अनिवार्य होता है, हो रहा है। अगर सभी के आप हक एक में तरफ ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि परिवर्तन होना चाहिए, उसे वो खत्म करने की बात करते हैं भाई, खत्म करने की बातें करते हैं। अब एक का नाम तो है, एक का नाम तो है नहीं कि उसका नाम ले लूं कि वो कह रहा है। प्रधानमंत्री कौन है? इसके प्रधानमंत्री मोदी जी है। मोदी जी कितने बार बोले खत्म कर
स्टेटमेंट मैंने एक वीडियो देखा है उनका। मोदी जी का। हाँ जी, अभी दिखा दो। और अगर वो वीडियो मेरे को मिला तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। आप मेरे को इंस्टा से आईडी शेयर करो। जो बोलोगे वो करूंगा, दिखा देना। बिल्कुल दिखाऊंगा। अभी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो भाई। बिल्कुल करो, जो बोलेगा वो करूंगा। अगर मोदी जी ने बोला होगा कि संविधान को खत्म कर देंगे,